आज की हमारी स्टोरी का नाम है द सोल्जर्स एडवाइस, यानी सोल्जर्स होता है सैनिक, यहाँ अपस्टॉपी यस है तो का सेंस आता है, मतलब सोल्जर्स यानी सैनिक का, एडवाइस यानी सलाह, सैनिक का सलाह यानी किसी को हम कुछ चीज़ बताते हैं, जब हम किसी को कुछ चीज़ बताते हैं तो वो हम एडवाइस देते हैं। आज की स्टोरी मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो ज़रूर आप वीडियो के एंड तक ज़रूर रहें, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल भी इम्प्रूव होगी और साथ में आपको सेंटेंस का कैसे हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। तो जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको किसी सेंटेंस का उसका हिंदी मीनिंग निकालने आए। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A soldier was returning home with his wife, यानी कि सोल्जर्स यानी सैनिक, एक सैनिक रिटर्निंग यानी लौट रहा था होम। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करते, यहाँ अगर हाउस रहता तो हम यहाँ टू लगाते हैं, टू हाउस, यानी कि वो लौट रहा था अपने घर विद के साथ, अपनी पत्नी के साथ वह घर लौट रहा था एक सैनिक। दे यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो यहाँ पर दे का प्रयोग हुआ है। दे वर यानी वे, क्रॉसिंग यानी पार कर रहे थे। जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ यहाँ मतलब कोई चीज़ हम पार करके जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाना हो तो हम इसे कहते हैं क्रॉसिंग। वे क्रॉसिंग यानी पार कर रहे थे। और लेक यानी एक झील, इन आ बोट अपनी बोट से वो एक झील को क्रॉस यानी पार कर रहे थे वो सोल्जर। व्हेन सडनली यानी जब अचानक, अ ग्रेट यानी भयानक, स्टॉर्म यानी तूफान, अरोज यानी उठा, एक भयानक तूफान उठा। द मैन वाज काम एंड क्वाइट, जो व्यक्ति था, जो आदमी था, काम यानी शांत था, क्वाइट यानी काम यानी शांत, और क्वाइट यानी बहुत ज़्यादा वो शांत था। बट लेकिन द वुमन जो औरत थी, वाज ट्रम्बलिंग यानी वो काँप रही थी, वो डर रही थी। सी आस्क्ड वह पूछती है, आर यू नॉट अफ्रेड, मतलब क्या, यू मतलब तुम्हें, नॉट ही मतलब नहीं, अफ्रेड यानी डर लग रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, इतने ज़्यादा तूफान है तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। वी मे नॉट सर्वाइव दिस स्टॉर्म यानी वी मे नॉट सर्वाइव दिस स्टॉर्म मतलब हम नहीं कर सकते, सर्वाइव यानी यहाँ पर हम नहीं रह सकते, दिस स्टॉर्म यानी इस तूफान में हम जीवित यानी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा वो औरत अपने सोल्जर्स यानी सैनिक से कह रही है। द सोल्जर्स लाफ्ड, जो सैनिक था हंसा, लॉफ्ट यानी हंसा, लॉफ्ट मतलब हंसना होता है, लॉफ्ट यानी हंसा। एंड टुक आउट हिज स्वॉर्ड, टुक यानी कि निकाला, आउट यानी बाहर, हिज स्वॉर्ड यानी अपनी तलवार को, फ्रॉम से, इट्स अपनी सीथ यानी कि अपनी सीथ यानी म्यान, म्यान उसे कहा जाता है जहां हम तलवार को रखते हैं। जो सोल्जर्स आप मूवी में देखे होंगे कि तलवार को कहाँ रखा जाता है तो उसे म्यान यानी सीथ कहते हैं इंग्लिश में। उस सोल्जर ने अपनी तलवार को अपनी म्यान से निकाला और यहाँ आप देख सकते हैं ये तलवार है। सी ब्रोट द नेक्ड स्वॉर्ड क्लोज टू, यानी उसने ब्रोट यानी लाया, नेक्ड यानी खुली, स्वॉर्ड यानी तलवार, खुली तलवार को उसने निकाला या लाया, क्लोज यानी पास, टू द वुमन्स नेक यानी कि इतनी पास लाया, वुमन्स यानी कि औरत के गर्दन के पास उसने तलवार को लाया। सो क्लोज, इतना क्लोज यानी इतना पास था, दैट की जस्ट अ स्मॉल गैप वाज देयर, जस्ट मतलब जस्ट की, जस्ट स्मॉल बहुत थोड़ा सा, गैप यानी कि फासला था, देयर बहुत कम फासला था उसके गर्दन और तलवार के बीच। इट वॉज ऑलमोस्ट टचिंग,
वह लगभग टचिंग यानी छूने वाला था हर नेक, उसकी नेक को वो लगभग छूने वाला था, यानी उसकी गर्दन को वो लगभग छूने वाला था। ही आस्क्ड मतलब वो सोल्जर्स अब पूछ रहा है, आर यू अफ्रेड, क्या तुम्हें डर लग रहा है। अफ्रेड यानी डर लगना होता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। सी स्टार्टेड लाफिंग, सी यानी उस वुमेन यानी वो औरत, स्टार्टेड यानी शुरू कर दी, उसने हंसना शुरू कर दिया। एंड और सैड और कहा, इफ द स्वॉर्ड इज इन योर हैंड्स, यदि यह तलवार, इज यानी है तुम्हारे हाथों में, हैंड्स यानी तुम्हारे हाथों में ये तलवार है। वाई क्यों, शुड आई बी अफ्रेड, क्यों, आई मतलब मुझे, बी यानी होना चाहिए, अफ्रेड यानी डरा हुआ, क्यों मुझे होना चाहिए। आई नो मैं जानती हूँ, नो मतलब जानना होता है, मैं जानती हूँ। यू लव मी यानी तुम, लव मतलब प्यार करते हो मुझसे, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्यों मुझे डरना चाहिए। एंड आई विल नेवर हार्म मी यानी कि विल नेवर मतलब नहीं करोगे मुझे नुकसान, तुम नहीं पहुंचाओगे। ही पुट उसने रख दिया, द स्वॉर्ड यानी तलवार को उसने रख दिया, बैक यानी वापस, एंड सेड और कहा, दिस इज माई आंसर यह मेरा उत्तर है। आई नो मैं जानता हूँ। गॉड लव्स मी जो ईश्वर हैं, लव्स यानी प्यार करते हैं मुझसे, ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं, ऐसा वो सोल्जर कह रहा है। एंड यानी और, द स्टॉर्म इज इन हिज हैंड्स, द स्टॉर्म यानी ये तूफान, इज यानी है, इन यानी में, हिज हैंड यानी गॉड के हाथों में ये तूफान है। सो वाट एवर जो भी, वाट एवर, सो यानी इसलिए, वाट एवर यानी जो भी, इज यानी है, गोइंग टू होने वाला है, गोइंग टू का प्रयोग होता है होने वाला है। सो वाट एवर इज गोइंग टू हैपन, सो मतलब इसलिए, वाट एवर यानी जो भी, गोइंग टू मतलब होता है होने वाला, कोई चीज़ होती है तो हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जो भी होने वाला है यानी कि हैपन यानी होने वाला है। इज गोइंग टू बी गुड मतलब अच्छा होने वाला है, जो भी होने वाला है अच्छा होने वाला है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, ही यानी गॉड के लिए आया, ही वो भगवान, कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, डू यानी करना होता, वो नहीं कर सकते, एनीथिंग यानी कुछ भी, रॉन्ग यानी कुछ भी गलत भगवान नहीं कर सकते, ऐसा वो सोल्जर और ऐसा वो सैनिक अपनी वाइफ से कह रहा है कि सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। जैसे कि तुम मेरे, जो मैंने तलवार तुम्हारे नेक के पास ले गया, तुम्हें नहीं डर लग रहा है, उसी प्रकार मुझे इस आनी तूफान से नहीं डर लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान के हाथों में है। एंड इसका मोरल है, ऑलवेज यानी हमेशा, हैव मतलब रखें, फेथ यानी विश्वास, हमेशा विश्वास रखें, यानी कि ये स्टोरी बता रहे हमेशा पॉजिटिव विश्वास रखें ईश्वर के प्रति कि जो भी करेंगे अच्छा होगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।